the parameters are passed in any programming language. In the brackets. Okay, no, we say na call by reference, call by value. आया कुछ यार? Call by value, Yes, ma'am. call by reference. है? किसी को आया क्या? क्या होता है कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू? रवि? यस मैम। क्या होता है? मैम कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू से कॉल करते हैं और कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस से। हाँ, तो कॉल बाय वैल्यू में हम मतलब बेसिकली दोनों में पास तो हम वेरिएबल ही करते हैं, जैसे सिंपल करते हैं या कभी हम एड्रेस पास कर देते हैं। बेसिकली होता है कॉल बाय वैल्यू मीन्स ये होता है कि अगर आपने किसी फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट पास करे और उन आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू फंक्शन में कुछ मॉडिफाई करी, तो वो आपको कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, दैट इज कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे आप जब भी एरे पास करोगे तो एरे क्या होता है, बेसिकली आप रेफरेंस होता है, इट इज पॉइंटिंग टू सम लोकेशन, कंटिन्यूस लोकेशन। तो जब भी आप एरे को पास करोगे और एरे में कुछ भी मॉडिफिकेशन करोगे तो वो आपको रिफ्लेक्ट होगा किसमें, जिस फंक्शन में आपने कॉल करा है। जबकि अगर आप एरे की जगह और कोई प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल भेजोगे, इंटीजर, फ्लोट, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। आई थिंक याद आ रहा है आप सबको, या मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे बताऊं या भगा दूं? एग्जांपल से गौरव, और कोई कहता है एग्जांपल से बताऊं? हाथ खड़े करो तो देखिए कितने लोग चाहते हैं कि मैं बताऊं या छोड़ दूं, आगे बढ़ जाऊं। मैम जैसा सी में होता है वैसे ही होता है ना जावा में भी? हाँ हाँ, वैसा ही होता है शुभांकर। मतलब कोई आंसर नहीं है, एवरीबडी इज हैप्पी वॉट एवर आई टीच, but I will not make a question paper, so others will also contribute. So what should I do? Leave it. Nobody is interested whatever I am teaching. So basically call by, I am making a new class. So इसमें हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। पहले तो हमारा एरे बनाई, और इसको मैं प्रिंट करती हूँ बिफोर इनिशियलाइजिंग। पहले और एक फंक्शन बनाया मैंने void है रिटर्न, और इसमें मैंने एक पास करी एरे और उसका नाम रख दिया ए, और वैल्यूज थी, एक लूप चलाई और उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, i इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया।
of I equals I 10. So it means I have modified here. I will again ये मैंने कोड लिखा, इसमें एक एरे बनाई, वैल्यू इनिशियलाइज करी और उसके बाद उसको प्रिंट करी और उसके बाद मैंने क्या करा, ये फंक्शन कॉल करा और जिसमें मैंने एरे भेज दी और void change. What is happening? Okay, from static I cannot call this. That is why I have to write t. ये तो मैंने ऐसे थोड़ा टफ बना लिया है, वैसे थोड़ा आसान बनाती हूँ अभी टाइम बीइंग के लिए, फिर ये वाली लाइन भी बताऊंगी कि इसका बनाया ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरा मेथड है मेन मेथड स्टैटिक है और चेंज मेथड जो है मेरा नॉन स्टैटिक है। तो फ्रॉम द स्टैटिक कंटेक्स्ट, मतलब फ्रॉम द स्टैटिक मेथड आई कैन नॉट कॉल द नॉन स्टैटिक मेथड, दैट इज व्हाई आई हैव टू यहाँ पर और उसके बाद कॉल कर लिया मेथड पासिंग से, ठीक है। और उसके बाद पहली चीज तो स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई मेड अ ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट क्लास एंड आफ्टर दैट आई एम कॉलिंग दिस मेथड। ये सिंपल है और मेरा यहाँ ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये बताना है कि जब मैं एरे पास कर रही हूँ तो इट इज कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस मीन्स है कि मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ इस मेथड में। इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। इट मीन्स इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। इवन मैं अपना प्रोग्राम चेंज चलाऊंगी तो जो यहाँ पर मैंने चेंजेस करे हैं वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगी। तो हम रन करते हैं इस कोड को। does not have a main method and क्यों public static void main string RGS इसके कारण है क्या? That is correct. Okay, I understood. Run or I have to go to customize. हाँ, स्ट्रिंग आरजीएस के पास वो ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे? किसके बाद? ओके, स्ट्रिंग आरजीएस के बाद इसीलिए हो गया। तो अब आप क्या देखते हो कि ये तो बिफोर मॉडिफिकेशन, तो जो आपने इनिशियलाइज करा वही है। आफ्टर मॉडिफिकेशन ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कहाँ पर? मेन मेथड में। क्यों रेफरेंस चेंज हो रहे हैं? क्योंकि हमने कॉल बाय रेफरेंस होता है, एरे इज अ कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस मीन्स क्या? बेसिकली वी आर पासिंग अ एड्रेस और वी आर पासिंग अ पॉइंटर। सो वॉट एवर वी मॉडिफिकेशन वी विल डू हेयर दैट विल रिफ्लेक्ट हेयर। अब इसी का अगर मैं इसको कॉल बाय वैल्यू भी बनाना चाहती हूँ तो मैंने इसमें एक वैल्यू और भेज देती हूँ, कोई भी वेरिएबल आई, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया, ठीक है। और के इंटू 100, आई की जगह के की वैल्यू भेज रही हूँ डायरेक्टली 100। तो अब क्या हुआ? एक वैल्यू मेरी कॉल बाय रेफरेंस है और एक कॉल बाय वैल्यू है। तो कॉल बाय रेफरेंस तो मेरी एरे है और के जो मेरी वैल्यू है वो कॉल बाय वैल्यू है। कॉल बाय वैल्यू मीन्स क्या है कि जो मैं चेंजेस यहाँ पर कर रही हूँ इस के की, ये मेरे को यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करती हूँ के की। क्या हो गया? अच्छा, ठीक है, अंडरस्टैंड। Here I have to
अब मैं रन करती हूँ तो k की वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होगी, एरे की होगी। k क्या दिखा रहा है, ये देखो 100 ही दिखा रहा है, और हमारी पहले भी 100 ही थी, जबकि मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया, और वो मॉडिफिकेशन करने के बाद भी that was within the range, but still it is not visible because the primitive type variable is passed by value, and while you can say reference type, in which you includes the object as well as array, is passed by reference. पास बाय रेफरेंस मीन्स है कि उसकी वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो दैट विल बी रिफ्लेक्ट इन द कॉल्ड मेथड। अभी इसमें किसी को डाउट है कुछ? मैम एक बार ये जो आपने ऑब्जेक्ट बना के भेजा था, एक बार वो वापस बता देना। एंड ये मैम अगर स्टैटिक फंक्शन होता मेरा तो मेरे को नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाने की जरूरत होती। हाँ हाँ। अच्छा, अगर एक बार मेरे को बस वो वापस से बता दो मैम। क्या वाला? बस वो ऑब्जेक्ट चेंज में हमने एक ही, हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली उस फंक्शन के साथ? बेसिकली मेरे को ये था कि मेरे को एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल दिखाना है जिसमें ये दिखाना है कि कॉल बाय वैल्यू क्या है और कॉल बाय रेफरेंस क्या है। तो मैं एक मेथड बनाया चेंज, उसमें एक वेरिएबल है जो कि कॉल बाय रेफरेंस हम रेफर कर रहे हैं, और ये है मेरा कॉल बाय वैल्यू। तो ऑल द प्रिमिटिव टाइप जो वेरिएबल है वो कॉल बाय वैल्यू ही ट्रांसफर होते हैं, और जितने भी रेफरेंस टाइप के वेरिएबल्स हैं वो कॉल बाय रेफरेंस ही ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इस चेंज मेथड में मैं दोनों की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, कॉल बाय वैल्यू और रेफरेंस की। फिर मैं नीचे क्या देखती हूँ कि अगर मैंने, ये तो फंक्शन कॉल है, ये तो सिंपल है, ये दोनों लाइनें आपको समझ आती है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, पहले प्रिंट करी और उसके बाद उनकी वैल्यू प्रिंट करी। तो जब मैं कॉल बाय रेफरेंस की वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ आफ्टर कॉलिंग दिस फंक्शन, इट इज रिफ्लेक्टिंग मी हियर, आपने कोड में देखा। जबकि कॉल बाय वैल्यू की वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो दैट इज कॉल्ड द कॉल बाय वैल्यू। मीन्स आप जिस डेटा को भेजोगे वहां पर जो भी मॉडिफिकेशन करोगे कोड फंक्शन में, दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट हियर इन द कॉलिंग फंक्शन। ये आ गया समझ में? तो मैं आगे बढ़ूंगी थोड़ी, एक फिर इससे एक लेवल हाई आएगा। ठीक है मैम हाँ मैम मैम डाउट है। हाँ बोलो। मैम ये जो के की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए जो फंक्शन आपने मेन में लिखा है, अगर वो जो मतलब ऊपर आपने एक जो फंक्शन वॉइड फंक्शन डिफाइन किया, अगर वहां पे के की वैल्यू के लिए प्रिंट कराने के लिए ये फंक्शन लिखते तो क्या चेंज होता कुछ? हाँ वहाँ चेंज होगा, ये देखो। ठीक है, अब रन करते हैं। तो पहले ये वाली आएगी, मतलब चेंज वाली आएगी, फिर हमारी एरे आएगी, फिर हमारा वो नया वाला आएगा। तो ये देखो कि ए की वैल्यू चेंज रिफ्लेक्ट हुई ना यहाँ पर। फिर मेरा ये मेन मेथड का है आफ्टर मॉडिफिकेशन, फिर मेरी एरे प्रिंट हुई, और फिर ये मेरी पुरानी वैल्यू प्रिंट हुई। तो मीनिंग ये कि यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन होगा बट वहां पर नहीं होगा, नीचे। ठीक है, यस मैम। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए, क्या क्या कहा आपने अभी? कब? अभी अभी जस्ट। यस मैम, ये वाला जो प्रिंट वाली बात कही थी। मैं ये कह रही हूँ कि जो चेंजेस अगर हम करते हैं तो जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहां पर मॉडिफिकेशन करें। जैसे यहाँ पर के की वैल्यू मैंने मॉडिफाई करी और यहाँ पे मैंने प्रिंट करी, तो वो रिफ्लेक्ट होगी, चाहे वो मेरा प्रिमिटिव टाइप हो चाहे रेफरेंस टाइप हो। बट जहां से मैंने इसको कॉल करी है वहां पर ओनली रेफरेंस टाइप की वेरिएबल वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, प्रिमिटिव टाइप की रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इसलिए के की वैल्यू पुरानी वाली आ रही है यहाँ पर, जबकि एरे की वैल्यू नई वाली आ रही है। तो एरे को हम जैसे एक्सप्लिसिटली पास नहीं करते, एक्सप्लिसिटली पॉइंटर का साइन नहीं लगा रहे या एड्रेस का साइन नहीं लगा रहे हैं। एरे इज अ बाय इटसेल्फ इज अ रेफरेंस टाइप, मतलब एरे की जो लोकेशन होती है A0, इट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट लोकेशन ऑफ एन एरे एलिमेंट्स, मतलब एरे की कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट होती है। तो हमारा जो A है वो किसको पॉइंट कर रहा है? A और A0 सब दोनों एक ही जगह को पॉइंट कर रहे होते हैं।
ठीक है, चले आगे। मैम हाँ मैम हम लोग जो एरे भेजते हैं वो एरे बाय डिफॉल्ट हम लोगों का कॉल बाय रेफरेंस होता है। हाँ हाँ, बाय डिफॉल्ट और कॉल बाय हम रेफरेंस। लोग अगर मैम जो जैसे हम लोग ने के को भेजा उसको हम लोग अगर लाइक कॉल बाय रेफरेंस करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? कॉल बाय रेफरेंस नहीं भेज सकते उसको। किसी नॉर्मल वेरिएबल को नहीं भेज सकते मैम? हाँ हाँ ओके। ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल को आप कॉल बाय रेफरेंस नहीं भेज सकते हो जावा में, सी में भेज तो सकते मैम बेसिकली उसके लिए फिर हम लोगों को अगर ऐसा करना है तो उसके लिए कोई मतलब रिटर्न टाइप करना पड़ेगा, मतलब हो। हाँ हाँ हाँ, जो वेरी हम लोग फंक्शन है उसको रिटर्न करवाना है। हाँ, जैसे अगर तुम्हें के की वैल्यू रिफ्लेक्ट, तुम चाहते हो कि मेरे को यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो, तो हेयर यू राइट रिटर्न। तो हेयर यू राइट कि माय फंक्शन विल रिटर्न इंटीजर, एंड देन यू राइट हेयर रिटर्न। और नीचे मुझे जहाँ मैंने ये चेंज फंक्शन कॉल करा है, यहाँ पर मैं के में असाइन कर देती हूँ ये वैल्यू। समझ गए? अब वहां पे तो मैंने क्या करा, फंक्शन का प्रोटोटाइप चेंज कर दिया और एंड में लिख दिया रिटर्न के। ठीक है, तो ये के की वैल्यू रिटर्न करेगा और के का टाइप इंटीजर है। और यहाँ पर क्या करा, ये कॉल करते समय क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है इसलिए इसमें असाइन कर दी ये वैल्यू। अब ये असाइन कर दे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। अब मैं इस कोड को रन करूँ तो देखो हो गई रिफ्लेक्ट, दोनों जगह सेम वैल्यू आ रही है। Yes. अब इसमें क्या है कि देखो ये तो एक वैल्यू, एक वेरिएबल है, एक फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वेरिएबल, तो दैट इज द आल्सो इशू। तो एक है तो आपको रिफ्लेक्ट हो गया, मान लो तीन होते प्रिमिटिव टाइप तो यू कैन नॉट रिटर्न ना। ठीक है, थोड़ा समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? कि अगर ये तन है, ये मैं ये कह रही हूँ कि अभी क्या था, अभी तक का आपका फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एवर यू हैव आस्क्ड मी इट इज क्लियर नाउ। तन है, ठीक है, अब नहीं समझ आ रहा, नई क्वेश्चन पूछते तो मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि आई हैव टू फिनिश द कोर्स आल्सो। इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन इट्स वेलकम। ठीक है, तो ये हो गया कि ऑल द रेफरेंस टाइप इज पास बाय रेफरेंस। ठीक है, अब इसी में अगर मैं एक और चीज करूं कि अब यू नो दैट कि क्लास ऑब्जेक्ट इज आल्सो अ रेफरेंस। अगर मेरी कोई क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी रेफरेंस ही होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक क्लास बॉक्स बनाई हुई है, इसमें हाइट विड्थ लिखा हुआ है और ये मैंने दो मेथड बने हुए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, इस वाली क्लास में इस चेंज को तो हटा देती हूँ क्योंकि ये मेरे को अब जरूरत नहीं है। और मैं ये सारा, एक मिनट बस जस्ट टू कंप्लीट इट, we can also write the code like this also. इस केस में I can write this. Can I write? So basically, if my function was not returning, I want to call my function. So without writing the object name, I can also write this statement. What is saying? It is saying ना say void हो गया, ये सही तो है, सेव करने दो। New test dot change. What is the problem? चेंज इन क्लास कैन, अच्छा वहाँ इंट आई होगा। ठीक है, अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट का लिखने का मतलब क्या है, बेसिकली ये हम यही लिखते हैं ना कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा उसको स्टोर नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर ये स्टोर कर रहे थे हम कि ओबीजे में मैं इसका रेफरेंस स्टोर करूंगी। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे इस केस में बस मुझे इस ऑब्जेक्ट को ओनली इसलिए रिक्वायर है कि एक मेथड कॉल करना है किसी क्लास का, उसके बाद मुझे उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की जरूरत नहीं है। सो इन दैट केस वी कैन राइट दिस वे आल्सो, only this line I have written
and after that I call the method, and then after that I have passed the argument. So we can write this way also to call a function. बट इसको हम जनरली जब ही लिखते हैं जब हमें उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस की कुछ सेकंड्स के लिए जरूरत है या थोड़ी सी देर के लिए जरूरत है. ऑन दैट टाइम वी कैन आल्सो राइट दिस वे. ठीक है, ये दिस इज क्लियर. हाँ ना तो बोल दो कोई तो. यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम. ठीक है, मतलब अगर फेस दिख रहे होते तो हमें पता लग जाता है, हाँ 2-5 को तो समझ आ रहा है. अभी हमें कुछ पता नहीं लगता है. तो ये हो गया. अब आई वाज टॉकिंग about the regarding reference call by value and call by reference only. So now I am talking about in the different aspect with the call by reference. तो call by reference का मीन्स ये है कि आप जो चेंजेस करते हो वो रिफ्लेक्ट होता है आपको जिस फंक्शन में आपने उसको कॉल करा है. ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि whenever we pass an object to the function, it is passed by reference with, थोड़ा complicated line है. Whenever we pass an object to the function, it is passed by reference with respect to its state. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को पास करते हो तो वो ऑब्जेक्ट की अगर आप स्टेट में चेंज करते हो, स्टेट मीन्स उसके इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हो, तो वो आपको जिस कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट होगा. बट अभी पहले यही देखते हैं. ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बॉक्स b1 इक्वल्स टू न्यू बॉक्स फंक्शन बनाया मैंने, और इसमें मेरे को हाइट विड्थ भेजनी है तो मैं भेज रही हूँ 12. तो मेरा ये बॉक्स बन गया. ठीक है, और अब मैं बॉक्स जो मेरा फंक्शन क्लास है ये वाली इसमें मैंने बनाई हुई है, इसमें एक मेथड बना देती हूँ चेंज का ही. ठीक है, तो मेथड मेरा रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है और इसका नाम है चेंज, और इट इज टेकिंग नथिंग एज एन आर्ग्यूमेंट. whatever be value I will pass, I am making a modification. I want to say height equals to height into 10, width equals to width into 10. सब में 10 से मल्टीप्लाई देती हूँ. ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल. आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैम. टर्न ऑफ योर वेबकैम मैम. क्या बेटा? टर्न ऑफ योर वेबकैम मैम. वेब कैमरा टर्न ऑफ कर दूं? यस मैम. ओके, अभी आएगी आवाज सही? इट विल बी बेटर नाउ. ओके, सो नाउ आई एम प्रिंटिंग एच. ठीक है, और ये मैंने एक इसमें मेथड बना लिया जिसमें मैं कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रही हूँ, वैल्यू चेंज कर रही हूँ, और उसके बाद आप यहाँ लिख देती हूँ मैं फंक्शन आई एम प्रिंटिंग. और ये हमारा यहाँ पर सेव हो गया, और यहाँ पर मैं अब इसको वापस प्रिंट करूँगी. आई विल कॉल द फंक्शन b1 डॉट चेंज. लाइन हम यहाँ से ले आते हैं और इसको प्रिंट करते हैं वहाँ पर. तो इस वाले एग्जाम्पल में एक तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मतलब मैंने क्लास और यहाँ कर रही हूँ, तो दैट थिंग वी कैन डू. एंड हियर आई एम एबल टू कॉल द इंस्टेंस वेरिएबल बिकॉज आई हैवंट रिटन प्राइवेट. तो प्राइवेट ने लिखा तो ये पैकेज एक्सेस है, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू एक्सेस इन द डिफरेंट क्लास आल्सो. ठीक है,
और B1 से आई हैव टू एक्सेस बिकॉज आई एम एक्सेसिंग आउटसाइड द क्लास। अब यहाँ पर क्या है, एक तो चीज है कि आई एम कॉलिंग विथ B1। सो ये जो B1 पैरामीटर है इट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट पैरामीटर। एक्सप्लिसिटली मैं नहीं भेज रही हूँ। इम्प्लिसिट मीन्स आई एम मतलब ऑटोमेटिकली हैपेंस। हाँ ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैं नहीं भेज रही हूँ, मतलब इट इज द रिक्वायरमेंट टू कॉल अ मेथड, सो आई एम सेंडिंग। और एक्सप्लिसिट में मतलब मैं यहाँ पे B1 लिख दूँ तो दैट इज एक्सप्लिसिट, मतलब एक्सप्लिसिटली आई मेंशन एज अ पैरामीटर। सो दिस इज इम्प्लिसिट, और दिस इम्प्लिसिट पैरामीटर इज रेफर एज अ दिस। अगर आप चाहो तो उसको दिस से रेफर करते हो यहाँ पर, तो दैट इज द थिंग। तो एक तो चीज है कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। Second thing is कि I have called this method and here I have made modification in this height, width और depth। तो अभी आप क्या देखोगे कि मेरे यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे और यहाँ भी रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। इट इज काइंड ऑफ एरे ही है, बस एरे में क्या था, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है और यहाँ पर भी कंटिन्यूस ही होती है और आपका B1 उसको पॉइंट कर रहा है। तो आपने जो भी चेंजेस करे वो दोनों जगह रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। पहले अपन रन करा के देख लेते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों जगह सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑब्जेक्ट इज पास बाय रेफरेंस से पास हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स स्टेट, अब स्टेट मीन्स क्या है, इसके इंस्टेंस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ये जो होता है पास बाय रेफरेंस होता है। इट मीन्स दोनों जगह चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। इसमें कोई डाउट? मैम could you repeat मैम again please? मैं ये क्या कहना चाहती हूँ कि जो भी हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं मेथड को, चाहे वो इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो, ठीक है, इट इज पास बाय रेफरेंस का जैसा पास होता है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स स्टेट्स के रेफरेंस में, मतलब इसके इंस्टेंस वेरिएबल के रेफरेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो पास बाय रेफरेंस होता है। मतलब स्टेट में आप चेंज करोगे तो वो आपको दोनों जगह रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। स्टेट मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल। तो आपने जो ऑब्जेक्ट भेजा है उसके स्टेट में, अब मैं चाहे इसमें B2 कर दूं, एक बार ऐसा देखो मैं B2 पास करती हूँ और वहां पर मैं एक मेथड और बना लेती हूँ B2 के लिए। और इस पे मैं लिखती हूँ, हाँ नाम देना ही पड़ेगा। तो मैंने लिखा Ma'am, here we can use the keyword this, right? yes. Here in this example, Yes ma'am. is then what happened? कर सकते हैं बट होगा क्या? I'm not too sure. मैम दिस तब यूज करते हैं जब मैम रेफरेंस और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस दिखाना होता है, मतलब नहीं। जब वो सेम होते हैं तब यूज करते हैं। हाँ वैसे तुम्हारा आंसर सही है ये भी, बट मैं एक दूसरी चीज भी बताना चाह रही थी, बताती हूँ। ये हो गया, यहाँ पे क्यों एरर आ रही? B1 चेंज B2, अच्छा B2 इज नॉट देयर। देखो पहले हमने दूसरी चीज लिखी हुई थी, पहले हमने लिखा हुआ था B1 डॉट दोनों मेथड है। तो उस समय तो क्या हो रहा था, कौन सा वाला कॉल हो रहा था जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, ये वाला। अब मैंने क्या करा, ये एक नया फंक्शन और बना दिया जिसमें आर्ग्यूमेंट भी भेज रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जो चेंजेस रिफ्लेक्ट
होंगे इस वाले फंक्शन के कॉल होने पे किस में चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, B2 में कि B1 में? कोड देखो इधर, दो मेथड है, यू कैन से इट इज अ मेथड ओवरलोडिंग। एक में मेरा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं और एक में ये आर्ग्यूमेंट है। और मैंने ये वाला केस आपको बता दिया था कि ऑब्जेक्ट इज पास बाय रेफरेंस विद रेस्पेक्ट टू उसके इंस्टेंस वेरिएबल के। यहाँ पर भी यही चीज है, बस यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है और मैंने यहाँ पर हाइट विड्थ में वो जो मॉडिफिकेशन करे हैं वो सिंपल है, ठीक है। अब मैंने जब ये फंक्शन कॉल कर रही हूँ तो मेरे जो चेंजेस होंगे वो B1 में होंगे या B2 में होंगे? बोथ। नहीं, मैम B1। B1 किसको, कौन सा वाला B1? यहाँ वाला B1 बोलना चाहते हो या यहाँ वाला बोल रहे हो? क्योंकि दोनों जगह हमारे B1 नाम है, या तो मैं यहाँ चेंज कर देती हूँ। पीछे वाले की गलती अभी रहने दो। तो अभी मैं तो ये फंक्शन कॉल करा तो कहाँ चेंजेस होंगे, B1 में, B11 में और B22 में? B11। B11। कोई बोलते B22? Anybody? We're not making any changes to B22, right? Why? We're not doing that in the function. I'm like, here we're writing B1 dot H equal to देखो, H editor. who is speaking? I'm not able to Amog. see. Amog. Yes, Amog, ma'am. listen here. Here I have called this method B11 using B22. So there B22 is referred as a B2. Oh, sorry, B1. Yes, ma'am. ठीक है, तो now my question is कि in which box it will reflect in a main method, B22 or B11? What will be the answer? दूसरा वाला कोड दिखाएं एक बार, ऑब्जेक्ट पास वाला। ये रहा। मैम B1 में होगा मैम, ये बॉक्स B1 वाले में। B1 नहीं है, मेरे को B11 और B22 का आंसर चाहिए, या तो B11 में होगा या B22 में होगा, यहाँ से बताओ। मैम B22। कौन बोल रहा है, गौरव या B11। अमन। अमन, देखो आप सब पोल करो किस पे चेंजेस होगा, लेट मी सी व्हाट डू यू B11। आंसर दो सब Ma'am, लोग, B11. चैट बॉक्स में आंसर दो, देखते हो कितने लोग जग रहे हैं और सो रहे हैं। Ma'am, I'm a bit confused. What is a question exactly that we have to find which box is getting changed? Yes? हाँ, B11 और B21। जितने कम आंसर आएंगे उतने ज्यादा जने सो रहे होंगे। मैम एक बार वापस स्क्रीन दिखा सकते हो आप? हाँ, मेरा ये कोड है, ये वाला मेन ड्राइवर, इसमें मेरे पास B11 और B22 है और ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, अब इसको तो भूल जाओ। तो मेरे B11 में चेंज होगा, ये B22 में चेंज होगा बेस्ड ऑन दिस कोड, कोई नहीं आंसर, बस एक आधा ही आंसर। मैम आधी क्लास से ज्यादा ने आंसर कर दिए। हाँ, ठीक है, मोस्टली B11 ही है, बट ऑडियंस पॉल तो सही नहीं होता हमेशा। B22 कौन है? अमन गोला। अमन भाई 22 में क्यों होगा चेंजेस? मैम वही कॉल हो रहा है इसलिए लग रहा है उसी में होगा। हाँ, अमोघ और भोनू अर्णव। हाँ, सो बेसिकली चेंजेस विल बी इन B22 में ही होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, यहाँ पे तो लिख रहे हो ना B1 किसको रेफर कर रहा है? B21 को। यहाँ से B1 किस पे जाएगा? ये B22 कहाँ कॉपी होगा? B1 में।
तो अब B1 में चेंज होगा तो B111 तो बेसिकली B22 में चेंज होगा। अब मेरे को यहाँ पे लिखने के लिए मैं देखो B11 लिखती हूँ तो क्या होगा, मेरे को 12, 13 और 15 ही मिलेगा। रन करते हैं, क्या मिल रहा है, 12, 13, 15 ही मिल रहा है ना, ठीक है। और इसकी जगह मैं यहाँ पर कर दूं चेंज B21, तो आपको नई वैल्यूज ये मतलब और मल्टीप्लाई होके जो भी होगी बड़ी बड़ी वैल्यूज मिलेगी। 22 है, सॉरी। ये देखो नई नई वैल्यूज मिल गई आपको। मेरी क्या वैल्यू थी, यहाँ पर था 120 120 और उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा हुआ, तो ये 10 से मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना। और इनसाइड फंक्शन तो हर केस में ही दिखेगा चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो आपका ये जो है B2 वहां पर किसको पॉइंट कर रहा है, B1 को, B22 B1 को, तो B22 में चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? मैम लेकिन फिर हम लोग B11 डॉट चेंज क्यों लिख रहे हैं, फिर उसका क्या पॉइंट है? तो आप क्या बिना इसके तो कॉल ही नहीं कर सकते ना इस मेथड को। मैम लेकिन अगर B22 का ऑब्जेक्ट बना ही है तो फिर वही सीधा यूज कर देते हैं। ये कॉल कर लो, You can. No one is stopping you from doing it. It's just that you're confusing you. At least that's what I'm interpreting it as. Amok, what you are saying? No, I'm just solving his doubt. Okay, who is asking or having a मतलब question or query? कौस्तुभ। हाँ, कौस्तुभ सॉल्व हो गया या डाउट है अभी? हाँ मतलब लाइक ठीक है, लाइक वी कैन डू इधर वन ऑफ देम, इट्स ओके। हाँ, that is our choice ना। तो this is the implicit parameter, whatever be parameter I will pass, it doesn't matter. I can call on over both, or even I can write this way also, which I have recently. But in that you have to pass the value. So you can also write this way, ठीक है। बट वो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कैसे कॉल करोगे, दैट इज द इशू। इफ यू वांट टू, इफ यू कॉल दिस वे देन यू कैन नॉट रेफर हियर ना। और B22 अगर आपने लिखा, हाँ लिख सकते हो, दैट विल आल्सो वर्क। तो यहाँ पर जो है आपने कॉल करने के लिए बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल करा, तो एक वे ये है और एक वे ये है, दोनों का सेम ही मीनिंग है। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, वन ऑफ द सेम थिंग ना। Yes or no? यस मैम। Yes, ma'am. सेम Yes, एक शॉर्टकट है अपना ना, यहाँ पे सेम वैल्यू मैंने लिख दी है, ठीक है। और जो हमारा ये पहले वाला एग्जाम्पल था, ये एक एग्जाम्पल भी है आपका मेथड ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग इसलिए कि एक में कोई पैरामीटर नहीं है, एक में एक पैरामीटर है, तो बेस ऑन दिस इट विल कॉल बेस ऑन द सिग्नेचर। Here also we are passing the, ये implicit पैरामीटर तो हम पास कर ही रहे हैं, इसको वहाँ यूज करें या ना करें, that is the different thing. Okay, and this is the explicit parameter. And somebody told me कि here I should write the this. अगर मैं यहाँ पर this लिख दूँ, देखो क्या होता है। I will ask the answer कि क्या होगा, किस में चेंजेस होंगे, B22 में होंगे या B जो भी। I think this shall be B11. एक मिनट रुक जाओ, I can also write this. अभी मैं इतने ही, चलो पूरा ही कर लेते हैं। तो ये मतलब अभी जिसको समझ आया होगा वो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर सही देगा। अब मैंने ये कोड कर दिया चेंज, पहले जो लिखा था उसकी जगह दिस लिख दिया, और बाकी ये मीनिंग सेम ही है, मल्टीप्लाई बाय दिस, एंड यहाँ पर कॉलिंग भी सेम ही है।
अब मैं इसको कॉल करती हूँ तो मेरे B11 में चेंजेस होंगे या B22 में चेंज होंगे? B11 B11 वेरी गुड। मतलब समझ आ गया कि ये तो मेरी इच्छा पे ना, मैं कोड में कहाँ चेंजेस कर रही हूँ, क्या लिखती हूँ। तो यहाँ मैंने दिस को रेफर कर लिया तो इम्प्लिसिट पैरामीटर में चेंज होगा, और इसको लिखूंगी तो एक्सप्लिसिट में चेंज होगा। क्लियर दिस? ठीक है। अब ये मैंने Yes, बोला, ma'am. हाँ, अब मैंने यहाँ बोला कि जब भी हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो वो उस इट इज पास बाय रेफरेंस। कब? उसके इंस्टेंस वेरिएबल के रूप में। बट अगर मैं उसका रेफरेंस ही वहां चेंज कर दूं तो वो मेरा पास बाय वैल्यू होगी। तो जैसे यहाँ पर मेरा ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अपन ने इसी मेथड की बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिख दूं, एक ऑब्जेक्ट बनाऊं बॉक्स, तो मैंने क्या करा कि मेरा ये जो B1 ऑब्जेक्ट था इसका रेफरेंस ही चेंज कर दिया। पहले B1 किसको पॉइंट करता? B11 को कर रहा था, B22 को यहाँ से अपन ने कॉल करा था तो B22 को पॉइंट कर रहा था यहाँ पर। अब मैंने क्या करा, इस B1 को पॉइंट करा दिया कहीं और। अब मैं जो भी चेंजेस करूंगी यहाँ पर, मैं इसको हटा देती हूँ, इसको और B1 लिख देती हूँ। पहली बात तो हाँ चलो, ये तो मेरे को लिखना ही पड़ेगा। मैं ये चेंज करूंगी तो विल इट रिफ्लेक्ट टू द माय कॉलिंग मेथड और इट विल रिफ्लेक्ट टू द मेन? अब ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा मेन में। क्यों? रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने उसका रेफरेंस ही चेंज कर दिया, रेफरेंस बदल दिया ना, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब हम रन करते हैं इस कोड को, तो यहाँ पर ये क्या हुआ? अच्छा इधर था, ठीक है। रन, ये देखो अपन ने अपनी वहां पर अपन ने B1 और B2 भेजा था। एक में कहाँ गया रे, यहाँ पर। एक में हमारा 12, 13, 15 है और एक में 123 है, और इसको कॉल करा तो B11 और B22 है। तो यहाँ पर मैं आई और यहाँ पर एक B1 मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने 1, 2, 3 कर दिया और उसको मैंने सबसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा हो जाना चाहिए 10, 20, 30। तो आप देखोगे तो ये मेरा इनसाइड द फंक्शन 10, 20, 30 दिख रहा है। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग, मतलब अपने पुराने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, तो B22 में चेंज रिफ्लेक्ट होने चाहिए, बट हमारे B22 में चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। 120, 130 और 150 वैल्यू ही दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि हमने यहाँ पर इसका रेफरेंस ही चेंज कर दिया। अब जब मैंने इसका रेफरेंस ही चेंज कर दिया तो वो वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। तो इसलिए दो स्टेटमेंट बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज पास बाय रेफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू इट्स स्टेट। स्टेट मीन्स उसके इंस्टेंस वेरिएबल की, एंड ऑब्जेक्ट इज पास बाय वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस। तो पास बाय वैल्यू है विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस। रेफरेंस में आपने चेंजेस कर दिए तो वहां नीचे रेफरेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। क्लियर दिस? आगे समझ में ये? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम नो मैम ठीक है, चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक। दैट्स ऑल। अच्छा, सबकी अटेंडेंस है ना? इफ एनीबॉडीज अटेंडेंस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द DMS, प्लीज कंफर्म इट, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप सब देख लो आपकी अटेंडेंस दिख रही है ना DMS पे? मैम मेरा शायद एक दिन का एब्सेंट दिखा रहा है, वो मतलब पता नहीं, होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से तो। किस, कौन बोल रहा है? शुभांकर? हाँ जी मैम। आप ठीक मेरे को है, बस बता देना किस दिन का होगा, फिर मैं आपसे अलग से ही बात कर लूंगा। ठीक है, वो कोई इशू नहीं। और प्रद्युमन है अभी? प्रद्युमन इज हियर? तो वो कोई ठीक है, एक दिन की अटेंडेंस इट्स नॉट है। प्रद्युमन दिखता तो है मुझे यहाँ पे, तो मैम that is- उसका है मैम शांत कहाँ पर है वो?
सो गया होगा, जा रहा होगा चाय वाय पीने। ठीक है, आज के हम कॉल में। चल रहा हाँ उसका नेटवर्क इशू है। अच्छा ठीक है, उसको बोल देना मुझको कॉल कर लेगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। स्टॉप रिकॉर्डिंग।